मालदीव और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चला था और उस कॉन्फ्लिक्ट के नुकसान इतना मालदीव को उठाना पड़ा कि आज मालदीव बैंकरप्ट हो गया। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने उल्टा बोला था, तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों ने मालदीव के साथ सफारती तल्लुकात खत्म कर दिए। भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज़ में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। दुनिया में रहने के लिए जज्बा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जब से मालदीव और भारत का टकराव हुआ है, मोदी जी को जब से कुछ मिनिस्टर ने मालदीव के बुरा कहा था, तब से बहुत सारे भारतीयों ने बायकॉट कर दिया मालदीव का। इसके बाद में जो मालदीयन सरकार है वो जो है बैंकरप्ट होने वाली है। IMF के बाद में पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में बहुत सारे मालदीव के लोग हैं जिनका कहना है कि मोदी जी हमारी हेल्प करिए। अब ये टॉपिक जब पाकिस्तानियों को सुनाया गया तो देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए, लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो, बाहर से मेडिसिन भी आती हैं, मेड इन चाइना, मेड अमेरिका, मेड इन कैनेडा, ईच एंड कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग। मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो। मतलब दूसरे कंट्रीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हो कि इसकी चीज़ दो, अपनी ना लो, अपनी मत बनाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे एजुकेशन का भी कोई स्कोप नहीं है। हम लोग डिग्री लेकर बैठे, हमें जॉब नहीं मिलती। हमारा ये होता है कि हम लोग बाहर जाएं, बाहर हमें जॉब मिल जाएगी। तो मतलब ये जो हम अपने कंट्री के लिए खुद कर सकते हैं, हमें वो जाके बाहर करना पड़ता है। मतलब हमारे जो स्किल्स वगैरह हम वो बाहर की कंट्री में यूज़ करें, अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे? को इंडिया से पंगा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि उसके पास पावर नहीं है, इंडिया के पास पावर है। और वो जज्बाती भी हैं, उनके पास पावर भी है, वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मालदीव को पंगा नहीं लेना चाहिए। सर हम तो कहते हैं हम में ज़्यादा जज्बा नहीं, जज्बे का बात नहीं है। दुनिया में रहने के लिए जज्बा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। ये गलत बात है। कोई मुल्क इंडिया के साथ आज पंगा क्यों नहीं लेता? नहीं, इंडिया पावर में चला गया, इंडिया पावर में चला गया। उसके पास असला बहुत है, बहुत पावर में चला गया, फौज उसके पास बहुत है, वो बहुत खुशहाल टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में हुआ आगे चला गया। पांचवी बड़ी मैशत। हाँ माशाल्लाह, इंडिया के पास $600 बिलियन के। यस यस यस, ये जी सही मानने वाली बात है। IT में देखें अमेरिका को बीट कर रहा है। हम हाँ जी यस, हम बहुत पीछे चले गए। ऑटोमोबाइल में जापान को बीट कर रहा है। यस यस, वो भाई जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये बात गलत है कि हम हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए कैसे साबित हुए? नहीं, अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है जी, मानने पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। आया था वो बंदा, जब आया था तो पांचवी बड़ी, तो 12वें नंबर पे भी नहीं थी इंडिया। जी, जी, आज आकर पांचवी बड़ी मैशत बना दी। नहीं, उसने मेहनत की है। मेहनत की है ना। ठीक है, वो मजहब के लिहाज से एक साइड पर रहता है अपनी जगह, लेकिन मेहनत की वो है। तो हम भी रहते हैं ना, हमारा मजहब हमारे लिए प्यारा, तो क्या उसके लिए नहीं होगा? हाँ नहीं, ठीक है, वो रहता है लेकिन मेहनत करता है, ये है, अपनी कौम के लिए अच्छा है। जब से मालदीव का रिलेशन इंडिया के साथ खराब हुए हैं, जिस तरह से इंडिया के लोगों ने मालदीव जाने से बायकॉट किया है, मालदीव की इकोनॉमी डाउन टू डाउन होती जा रही है। अभी उनको बेल आउट पैकेज लेना पड़ गया IMF से। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया इकोनॉमी बढ़ गई है, क्या बात है? इंडिया को समझ आ गई है चलना कैसे है। उसको पता है कि जो आपका कैपिटल आप बाहर जाते हैं ना, मतलब जाके इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा आप बाहर जाके खर्च कर रहे हैं, उसको समझ आ गई है जो बाहर जा रहे हैं खुद ही कमाते हैं। अब आप दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहाँ पे जाए चीज़ें खरीदेंगे, होल्डिंग करेंगे, तो आपका ज़र मुबादला बाहर जा रहा है। उसने उसी को कैपिटल को यूज़ करते हुए वो अपने मुल्क में रख लिया, तो ये बेहतरीन चीज़ है। अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, मैंने मास्टर्स पॉलिटिक्स में भी किया, तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है, इंटरेस्ट। कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ये चीज़ है, दोस्ती सिर्फ इंटरेस्ट की होती है। हम तो कहते हैं कि हमारा दोस्त है, मिडिल ईस्ट सारा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है। क्या दोस्त है वाकई में कि इंटरेस्ट नहीं है? इसी वजह से आज वो इंडिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ उनका। कौन दोस्त है हमारा? कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, कोई दोस्त नहीं है। रियलिटी ये, दोस्त कोई नहीं, इंटरेस्ट है बस। अब देखें, मैं फिर ऐसी बातें करूंगा, फिर आपने वो वीडियो नहीं चलानी। मैं चलाऊंगा, आप बोले। हाँ, बड़ी सख्त बातें करूंगा, फिर चलाएंगे। अच्छा, अब देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्टेड हो, हाँ जी, वो बाहर का दौरा करे, हाँ, एक कंट्री की आपको कॉल आ जाए, आपका एक जर्नैल उठे, सरकारी मुलाजम ने जिन्होंने नौकर आखीद है, वो आगे बयान दे दे कि प्राइम मिनिस्टर गलत है,
हम इसके बयानिए को मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानते। हम जो है ना वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये आपका जब प्राइम मिनिस्टर रशिया में गया था, ये जो अब जेल में है मोहतरम साहब हमारे, जो अब भी सारी पार्टियों से ऊपर चले गए हैं, जेल में रह के अगला जीत गया जिन्होंने मौलाजा टाकीद है। तो आप उस चीज़ को देखें कि इंटरेस्ट की गेम है ना। अगर अमेरिका का आपके साथ इंटरेस्ट ना जुड़ा होता तो ये आपका वज़ीर आज़म जेल में ना होता। सही बात है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर अगर बात करें, मालदीव एक मानी जाती थी टूरिस्ट स्टेट है, तो वहाँ पर आज वो बैंक करप्ट हो गया। इसी तरह ही जब श्रीलंका देखें, पिछले टाइम बैंक करप्ट हुआ तो उसको रिकवर करवाने के लिए इंडिया ने पूरी हेल्प की उनको फ्री ऑयल दिया, उनको डॉलर्स बिलियन डॉलर्स दिए, उनको मेडिसिन भेजी, उनको इमदाद भेजी। तो इसी तरह ही अगर मालदीव के साथ रिलेशन बेहतर होते तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया फिर आता, आकर उनकी भी हेल्प करता? क्या ख्याल है आपका? देखिए मैंने पहले आपको बात की इंटरेस्ट, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। अब जैसे चाइना हमें इंटरेस्ट देखता है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि चीन की दोस्ती जो है ना वो 7 समानों से ऊपर है और उसकी जेबें जो है ना वो समंदरों से गहरी हैं। ये भी सुना होगा आप ना। अगर दोस्ती है तो फिर उसकी जेबें भी गहरी हैं। बात यह अगर वो इन्वेस्ट करता है ना तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप माड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका किरदार बड़ा अच्छा है। जिन्ना किरदार चंगा है ना पाकिस्तानियों का सारे नू पता है। ठीक है, तो वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, किसी वजह से कर रहा है, चूँकि उसकी इंडिया से इतनी बनती नहीं है, आपके साथ मजबूरी है उसकी। ठीक है, चूँकि चाइना की अमेरिका से नहीं बनती, तो चाइना ने देख चुके जो इंडिया है ना वो अमेरिका की नहीं मानता, वो इंडिपेंडेंट हो गया ना, चूँकि वो भीख नहीं खाता। अब उसको अमेरिका को, चूँकि अमेरिका बहुत दूर बैठा है, उन्होंने एशिया के विच एक मुल्क चाहिए तो असी भीख मंगे हैं, साढ़े ना वड्डी है, उन्होंने लभदी नहीं। तो फिर बात इंटरेस्ट की आएगी। जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट गैरत के साथ जीना चाहती हैं वो सख्त फैसले करती हैं। दोस्तों, जब भारत और मालदीव का टकराव हुआ था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मुजू, उन्होंने जो है भारत के खिलाफ कई सारे एलिगेशन लगाए। उसके बाद में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे कक्कर उस समय के, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ में मतलब भारत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं मुजू, इसमें हम जो है मालदीव का साथ देते हैं, और अगर भारत वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करेगा तो पाकिस्तान डेवलपमेंट करेगा। अब पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट किया है कि अपने जैसे उसने मालदीव को भी बैंक करप्ट कर दिया है। अब भिखारियों की तरह उसको भी एक कटोरा पकड़ा देंगे मुज्जू को, और दुनिया भर के अंदर वो भीख मांगने के लिए पहुंच जाएगा। मालदीव के अंदर बहुत सारी जनता है, पॉलिटिशियन है, जो इस समय भारत से मदद मांग रहे हैं, मोदी जी से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ पैसे दे दीजिए, अदरवाइज हमारा देश जो है बैंक करप्ट हो जाएगा। क्योंकि 134 बिलियन डॉलर के आसपास में मालदीव के ऊपर कर्जा है और उसका जो रिपेमेंट होना है वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दूसरा संकट सबसे बड़ा मालदीव के अंदर ये आया हुआ है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जो मछुआरों से मछलियाँ खरीदती थी उसका भी पेमेंट करने के लिए उसके गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं है। इसको लेकर पूरे मालदीव के अंदर हड़ताल चल रही है। अच्छा, मोदी जो थे यहाँ पर बहुत झूठ बोलकर जो है भारत के खिलाफ दुर्भावना पैदा कर कर जो है गवर्नमेंट के अंदर आए थे। उनका कहना था कि जो मालदीव है वहाँ पर 1000 सैनिक हैं भारत के और उनको जो है बाहर जाना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि 30 से 40 सैनिक थे जो वहाँ पर एम्बुलेंस होती है, एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि वो भारत ने ही उनको दिए थे। मोदी की जो गवर्नमेंट है वो गिर सकती है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जो है मालदीव के अंदर बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं और भारत के लोगों ने बायकॉट किया है। इस वजह से जो है मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है, और रिपेमेंट के लिए पैसे नहीं है, अपने लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार मोदी बहुत कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें मालदीव के अंदर अब खुलने लगी हैं। जो झूठ उन्होंने बोले थे वो भी खुलने लगे हैं। इस वजह से वहाँ के लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मोदी की जो सरकार है वो 100% गिर जाएगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।